हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने KVS PRT की हमारी जो EVS की सीरीज चल रही है उसी सीरीज में अपना नेक्स्ट वीडियो। ये हमारा जो टॉपिक है बर्ड्स एंड एनिमल्स, मतलब फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंतर्गत आता है। फैमिली एंड फ्रेंड्स को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा रिलेशंस जो हमने कंप्लीट किया है। सेकंड प्लांट को भी हमने कंप्लीट कर लिया। थर्ड है हमारा बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसमें बर्ड्स और एनिमल्स, कीट पतंगे, इन सब के बारे में जो भी जानकारी है सभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक हमारा पार्ट इसका अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा हो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसको देख सकते हैं। और ये हमारा सेकंड पार्ट है बर्ड्स एंड एनिमल्स का। चलिए इस पर बात करते हैं। हम जहाँ पहले चल रहे थे, हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था स्पाइडर मकड़ी तक हमने कवर कर लिया था। तो नेक्स्ट आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है क्रिकेट्स, यानी कि झींगुर। हम झींगुर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए आप ऐसा मत सोचिए कि झींगुर को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। जो हमारा करिकुलम है एलिमेंट्री लेवल का, उसमें झींगुर जो है उसको अलग से हाईलाइट कर रखा है कि हमें झींगुर पे ध्यान देना है। मतलब झींगुर वर्ड जो क्रिकेट्स है उसमें दे रखा है, तो इसको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। बहुत ही ध्यान से समझना है क्या क्या चीज़ें इसके क्वेश्चन बन सकते हैं वो। तो देखिए क्रिकेट्स का मतलब होता है झींगुर। आप सभी जानते, सबने देखे होंगे। तो जो झींगुर है उसका बेलनाकार शरीर, उसकी जो फिजिकल जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। बेलनाकार शरीर होता है, गोल सिर होता है और लंबे, आपने देखे होंगे इसके लंबे लंबे एंटीना आगे से जो होते हैं वो लंबे एंटीना होते हैं। सिर के पीछे एक मजबूत सर्वनाम, ये वो वाला सर्वनाम नहीं है, प्रोनाउन वाला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको प्रोनोटम, ठीक है। इंग्लिश में ये हमारा प्रोनाउन वाला नहीं, इसको प्रोनोटम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेट की बात करते हैं। तो इसका जो पेट है वो लंबी टारसी की एक जोड़ी में समाप्त होता है, यानी कि जोड़ी एक जोड़ी में समाप्त हो जाता है। लेकिन जो ये पेट की बात हो रही है वो है मेल की, और ये फीमेल की बात करते हैं तो ये दोनों ही बातें पेट के लिए हैं। अब मादाओं में पेट एक लंबा बेलनाकार अंडाकार होता है, ठीक है, लंबा बेलनाकार अंडाकार, जबकि पुरुषों में लंबी टारसी की एक जोड़ी में समाप्त हो जाता है। छोटा होता है, इनका बड़ा होता है। झींगुर कहाँ मिलते हैं, तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड अक्षांश जो होते हैं वो या उससे अधिक को छोड़ करके अगर हम किसी की भी बात करें तो हर जगह झींगुर पाया जाता है, ठीक है। 50 डिग्री या उससे अधिक उसको छोड़ के, इसका ध्यान रखना है, इसको छोड़ करके, इन अक्षांशों को छोड़ के उसके बाकी सभी जगह पाए जाते हैं। झींझी की आवाज़ करते हैं झींगुर, क्यों करते हैं, झींझी की आवाज़ झींगुर मादा को आकर्षित करने के लिए करते हैं। तो क्रिकेट से संबंधित यही बातें हैं, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप इनको देख सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा टॉपिक है कॉकरोच। कॉकरोच को आप समझते हैं तिल चट्टा बोलते हैं। और वैसे बायो में जाएंगे तो कॉकरोच के अंतर्गत जो दीमक है वो भी हमारी इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड चीज़ों को हम समझ लेते हैं। बट इसमें क्या होता है, कॉकरोच जो होते हैं वो बच्चे, जो इनके बच्चे हैं वो बच्चे माँ के शरीर के बाहर, जब माँ अंडे दे देती है उसके बाद वो अंडे में बढ़ते हैं, ठीक है। उनकी ग्रोथ मतलब पैदा होने के बाद उनकी ग्रोथ होती है। सेकंड, मादा अपने अंडे को यूथेका, इसका आप नाम याद कर लीजिए, यूथेका नामक थैली है उसमें ले जाती है। जो थैली होती है उसके शरीर से जुड़ी हुई होती है, ऐसा नहीं कि कहीं अलग है वहाँ रख देती है, उसके शरीर से जुड़ी होती है, उसी में वो अपने बच्चों को रख देती है। नेक्स्ट, इसमें जो ये थैली होती है इसमें 6 से लेकर 40 तक अंडों की संख्या होती है। संख्या की बात करें तो लगभग 6 से लेकर के 40 तक मैक्सिमम अंडे होते हैं। नेक्स्ट जो है, कॉकरोच में जो खून होता है, हमारे खून को ब्लड बोलते हैं, वैसे ही कॉकरोच में जो खून होता है उसको हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। हीमोलिम्फ जो हीमोसील में पाया जाता है, एक जगह होती है हीमोसील, उसके अंतर्गत क्या होता है, हीमोलिम्फ पाया जाता है। जो हीमोलिम्फेस का ब्लड है वो बनता कैसे है, वो हीमोसाइट्स और रंगहीन, मतलब बिना किसी भी रंग के प्लाज्मा जो होता है, हेमोसाइट्स और रंगहीन प्लाज्मा, ये दोनों मिलके हीमोलिम्फ का निर्माण करते हैं। अब ये रंगीन प्लाज्मा मिक्स होता है तो ये मिला के रंगहीन ब्लड बनाता है, इसका कोई रंग नहीं होता, ठीक है। क्या बनता है, हेमोलिम्फ। अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच जो शब्द है वो स्पेनिश भाषा के कुकराचा शब्द से लिया गया है।
कुकराचा का मतलब होता है छोटा कीड़ा, छोटा कीड़ा। ये किस भाषा का शब्द है? स्पेनिश का। बस इतना आपको ध्यान रखना है और इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अर्थवाम। अर्थवाम को आपने सुना होगा, हम केंचुआ कहते हैं अपनी भाषा में, ठीक है, केंचुआ। तो अर्थवाम जो होता है, इसकी खासियत या जो विशेषता वो क्या है? मिट्टी में रहने वाला एक बरसाती कीड़ा है। आपने देखा होगा जब बारिश होती है ना, तो बहुत ही मिट्टी में इस तरीके के टेढ़े मेढ़े चलते हैं ना, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? अर्थवाम बोलते हैं, केंचुआ बोलते हैं। सेकंड जो होता है, ये मिट्टी में एकदम मिट्टी को खोद देता है अच्छे से। मिट्टी में कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है, कार्बनिक पदार्थों को नष्ट करने के काम करता है। कार्बनिक पदार्थ कौन से हैं? जैसे प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ, ठीक है, बैक्टीरिया, कवक हो गए, इन सब चीज़ों को क्या करता है? ये नष्ट करता है, ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है थर्ड, त्वचा से श्वसन लेता है। ये श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है? अपनी त्वचा से श्वसन लेता है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, ये उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब है प्रत्येक में, हर केंचुए में, हर अर्थवर्म में नर और मादा दोनों के प्रजनन अंग जो होते हैं वो दोनों ही होते हैं एक उसमें, एक अर्थवर्म में, ठीक है। तो ये क्या होता है? उभयलिंगी होता है। इसको शायद किसानों का मित्र भी कहा जाता है, आपने सुना भी होगा केंचुए का। तो अर्थवर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो यही है, इससे बाहर कोई नहीं आएगा। हम आगे चलते हैं। चलिए तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है लिजार्ड्स। लिजार्ड्स का मतलब होता है छिपकली, ठीक है। अब छिपकली आपने देखी होंगी, कुछ सेंटीमीटर यानी कि बहुत ही छोटी होती है, कुछ सेंटीमीटर से लेकर के 10 फीट तक लंबी भी होती हैं। बेशक हमारे यहाँ अभी नहीं है, आपने नहीं देखी होंगी, लेकिन जो छिपकली होती है वो कुछ सेंटीमीटर से लेकर के 10 फीट तक लंबी भी होती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। छिपकली जो है वो तीनों तरह की होती है, कुछ शाकाहारी भी होती है, कुछ मांसाहारी होती हैं और बाकी कुछ सर्वाहारी भी होती हैं, जो सब कुछ खा लेती हैं। नेक्स्ट 4 पैर होते हैं इनके और बाहरी कान, इनके कान जो होते हैं वो बाहरी कान होते हैं, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है, बाहरी कान। जीभ की रफ्तार इनकी बहुत तेज होती है, बहुत। आपने देखा होगा जब भी कीड़ा इनके सामने आता है एकदम झट से आप पलक नहीं झपका पाएंगे, तब तक ये खा लेती। इनकी जीभ की रफ्तार जो होती है वो 20 फीट प्रति सेकंड, एक सेकंड में 20 फीट। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी तेज होती है जीभ की रफ्तार। और सर्दियों के दिनों में अभी आप देखेंगे आपको छिपकली दिखाई नहीं दे रही होगी, नज़र नहीं आ रही होगी, तो ये सोने के लिए चली जाती हैं बहुत ही लंबे समय तक। थोड़े टाइम बाद जब थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा फिर ये वापस आ जाते हैं। चलिए, अब जो हमारे सरीसृप थे, कीट पतंगे जो भी थे एनिमल्स के अंतर्गत, हमने सारे पढ़ लिए हैं, इसके अलावा कोई नहीं बचा आपका। तो अब एनिमल्स जो है, हम क्योंकि एनिमल्स का ही कवर कर रहे हैं टॉपिक, एनिमल्स से रिलेटेड जो कुछ और पॉइंट्स जो हमारे रह गए हैं उनको हम समझ लेते हैं। कि लाइनर 1 लाइनर जो है, चील, बाज और गिद्ध जो होते हैं इन्हें हमसे 4 गुना ज़्यादा दिखाई देता है। यानी कि कोई चीज़ हम अगर 2 किलोमीटर दूर से देख पा रहे हैं, उसी चीज़ को ये 8 किलोमीटर दूर से भी देख पाते हैं, क्योंकि इनकी जो देखने की जो क्षमता है वो हमसे 4 गुना बेहतर है। नेक्स्ट है, जितने रंग हमें दिखाई देते हैं जानवरों को उतने रंग नहीं दिखाई देते, क्योंकि कुछ जानवर दिन में देखते हैं, कुछ रात में देखते हैं, कुछ ऐसे मतलब अलग अलग होते हैं। कुल मिला के ये है कि जितने रंग हमें दिखाई देते हैं उतने जानवरों को नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लंगूर। जो लंगूर होता है वो क्या करता है, जब कोई मुसीबत आती है, यानी कि शेर आने वाला है या चीता आने वाला है, कोई भी उससे बड़ा जानवर आने वाला है, कि उसको लग रहा है कि मुसीबत आ गई है, तो उसे बचने के लिए वो एक खास तरह की आवाज़ निकाल देता है, जिसको सुनते ही उसकी जो क्या बोलेंगे, कुटुंब परिवार के सारे लोग मतलब आ जाते हैं उसको बचाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गए इसके पॉइंट। कुछ पॉइंट और, 1-2 पॉइंट उनको हम और समझ लेते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। हम बात करते हैं मछलियों की। तो जो मछलियाँ होती हैं, तो जब उन्हें खतरे का कोई संकेत होता है तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे को बिजली की तरंगों से बता देती हैं, ठीक है, तरंगों से बता देती हैं। कौन? मछलियाँ। कैसे बताती हैं? एक दूसरे को खतरे का संकेत देती हैं बिजली की तरंगों से, चेतावनी जो है वो उससे देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन जो मछली है वो अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकाल सकती है, ठीक है, ये इसकी खासियत है।
नेक्स्ट, कुछ जानवर भूकंप सुनामी आने से पहले अजीब तरह का व्यवहार करने लगते हैं। तो जो लोग, जैसे जो आदिवासी जो ट्राइबल्स होते हैं, वो जो रहते हैं जानवरों के बीच, तो वो इनको देख करके समझ जाते हैं कि इनको जब जानवरों जब ये अजीब तरह का व्यवहार करने लगता है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। जैसे कि अभी अंडमान में एक बार ऐसा ही हुआ था, सुनामी आने वाली थी, तो इनको पता चल गया था कि जानवरों के माध्यम से आदिवासी ने, इसलिए वो जगह उन्होंने खाली कर दी थी जिससे कि वो सब कुछ बचा लिया गया है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो समझते हैं तो उससे फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट हमारा जो एक लास्ट जानवर था वो रह गया था हमारा, वो है स्लॉथ। जो स्लॉथ होता है वो भालू जैसा देखने में होता है लेकिन भालू नहीं होता है, ठीक है। इसका क्या खासियत है, ये 17 घंटे पेड़ पे उल्टा लटक कर सोता है। हर कोई तो पेड़ पे बैठ के सोता है, लेकिन ये जो है वो 17 घंटे पेड़ पे लटक के उल्टा सोता है। नेक्स्ट, ये उसी पेड़ पे, जिस पेड़ पे ये रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाता है और ये उससे नीचे नहीं उतरता, ठीक है। फिर ये क्या करता है, पूरे जीवन काल में लगभग 8 पेड़ों पर ही जा पाता होगा, मतलब क्योंकि लगभग इसकी एज जो होती है वो 40 साल के आसपास होती है, तो पूरे जीवन काल में लगभग 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है जब तक इसका जीवन काल खत्म हो जाता है। सप्ताह में एक बार ये शौच के लिए नीचे उतरता है, पेड़ से नीचे, ठीक है, बाकी ये ऊपर ही रहता है। हमारा थोड़ा सा टॉपिक और है, उसको और समझ लेते हैं, आइए चलते हैं। चलिए आगे, बस हमारा ये लास्ट है, इसको हम समझ लेते हैं, फिर हमारा एनिमल्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन है ये करिकुलम में दे रखा है कि पीपल हु डिपेंड्स ऑन एनिमल्स, ऐसे व्यक्ति जो कुछ लोग ऐसे हैं जो जानवरों पर ही डिपेंड है, तो ऐसा क्यों है, मतलब आवश्यकता है उनको, ये क्या है। तो जैसे कि स्नैक चार्मर्स, आपने देखे होंगे सपेरे स्नैक चार्मर्स, ये लोग कहते हैं कि हम हिंसा नहीं करते हैं और ना ही, मतलब एक तरीके से ये उसको अपना काम मानते हैं कि हमारा वो काम ही है सांपों की सेवा करना, ठीक है। तो ये इनका काम है, तो हम इनसे नहीं छीन सकते, ठीक है। मिल्कमैन जो होते हैं, दूधिया होता है, उसका काम तो भैंस हो गई, गाय हो गई, बकरी, इन्हीं सबसे चलता है, दूध के बिना उनका काम नहीं चलेगा, है ना। पोल्ट्री फार्मर्स जो होते हैं, जैसे मुर्गी पालन होता है, ये सब तो जो फार्म हाउस जो बने होते हैं, पोल्ट्री फार्मर्स जो होते हैं वो इस पे डिपेंड होते हैं एनिमल्स पे। तांगे वाले जो होते हैं वो घोड़े से या बैलगाड़ी वाले या किस तरीके से, वो भी सब उस पर जानवरों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं हंटर, शिकारी जो है वो भी जानवरों पे डिपेंड होते हैं। अब देखिए कैसे डिपेंड होते हैं। चलिए हम हंटर्स के बारे में, हम हंटर्स को थोड़ा समझ लेते हैं कि हंटर्स को, शिकारी को, हमें तो ऐसा लगता है ना कि शिकारी जो करते हैं वो गलत है, उनको नहीं करना चाहिए, तो क्या है उसके बारे में जो हकीकत है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए फॉर फूड, अपने ये खाने के लिए, क्योंकि इनका जीवन यापन जो है वो शिकार पर ही निर्भर है, तो खाने के लिए कहीं ना कहीं ये शिकार करते हैं। दूसरा, यूजफुल एनिमल प्रोडक्ट्स, पाने के लिए एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं उनके लिए करते हैं, जैसे कि उनके फर हैं, उनका यूज़ होता है, वोन, उनकी हड्डियां हैं, हॉर्न है, सींग है, उनके कई सारे पार्ट होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं और काफ़ी महंगे जाते हैं, तो उसके लिए भी ये लोग उसका हंट मतलब शिकार करते हैं, ठीक है। फॉर ट्रेड एंड टूरिज्म और ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, और जो पर्यटक हमारे आते हैं उसके लिए भी, जैसे कि जो हमारे चिड़ियाघर हैं, रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व में जो हम सेफ रख रहे हैं जानवरों को, उसके लिए भी ये मतलब शिकार होता है, किया जाता है। फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन की बात यह है कि मतलब जैसे कि पॉपुलेशन का बढ़ना, हम कहते हैं ना जनसंख्या में वृद्धि हो गई, विस्फोट हो रहा है, तो उसी तरीके से इनकी संख्या में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि ना हो, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये शिकार है वो आवश्यक है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसकी सारी चीज़ें खराब है, कि शिकार करना अच्छा नहीं है, वो है। और लास्ट जो चीज़ है वो आप समझ लीजिए कि इनके साथ, जानवरों के साथ कोई हिंसा ना हो, इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक पैटा नाम की हमारी वेबसाइट है, पैटा, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। इस पैटा पर क्या होता है, इस पर हम जानवरों का लेन देन करते हैं, जो जानवर हमें खरीदने हैं, बेचने हैं, उन सभी का लेन देन इस वेबसाइट के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। और बाकी हमारे सारे टॉपिक इसमें कवर हो चुके हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, 1972 डेट हमेशा याद रखिए, 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में आया है हमारा, उसका आपको ध्यान रखना है, डेट कई बार पूछ लेता है, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारा ये एनिमल्स का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड्स का जो बचता है, वर्ड्स को हम अपने अगले वीडियो में पार्ट 3 में कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो हमारा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।